हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्यूब के फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी ने देख भी लिया होगा कि मुझे कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच मिला है। या तो आपको मिला होगा या तो आपको नहीं मिलेगा, दो ही ऑप्शन हुआ होगा। इसके अलावा कोई भी आपको ऐसे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो जिनको मिला है उनके लिए भी खुशी की बात है, और जिनको नहीं मिला है उनको सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके बाद जो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग है उसमें उनको कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जिनको कोई कॉलेज कोई भी सीट अलॉट हो चुका है, जैसे बीआईटी हो गया, आईईटी हो गया, आईआरटी इलाहाबाद हो गया। आज जो हमारा स्पेशल वीडियो होगा वो होगा आईआरटी इलाहाबाद में जिन स्टूडेंट को मिला है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, किसी भी राज्य के अगर रहने वाले हो, उन्हें आईआरटी में कोई भी ब्रांच, कोई भी सीट, चाहे वे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, उनके फीस के बारे में बात करेंगे कि टोटल आपको फीस कितना देना होगा। क्योंकि हर कॉलेज, चाहे आप प्राइवेट में एडमिशन लें या गवर्नमेंट में या जो सिर्फ यूनिवर्सिटियां होती हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेंगे तो सभी का जो फीस होगा वो अलग अलग होगा। तो आज पूरा जो हमारा फोकस होगा, मेनली जो फोकस होगा वो फीस के बारे में होगा कि हॉस्टल का फीस कितना है, कॉलेज का फीस कितना है, अगर हमें एफडब्ल्यू या टीएफडब्ल्यू की सीट आईआरटी इलाहाबाद में मिली है तो मुझे कितनी फीस देनी होगी, या चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो फीस बताया गया है, आप सभी पहले ही ध्यान दे दीजिएगा कि ये जो फीस बताया जाएगा ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट सभी के लिए है। मतलब अगर आप यूपीटीयू के माध्यम से एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इतना फीस तो देना ही होगा। और यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज, जैसे ओबीसी को कितना फीस, जनरल वालों को जो स्टूडेंट होते हैं उनको फीस कितना देना होगा, एससी एसटी का कितना फीस होगा, वहीं अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनके लिए कितना फीस देना होगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि फीस किस प्रकार और कितने कितने रुपयों में कौन सा रिफंड होगा, कौन सा रिफंड नहीं होगा। देखिए, जो जो पॉइंट हम बताएंगे कि ये पैसा रिफंड होगा, रिफंड का मतलब होगा कि आप आज जमा करिए तो आज आपको नहीं मिलेगा। जब आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भराएगा, स्कॉलरशिप का फॉर्म भराया जा रहा है, चाहे आप डिप्लोमा के कोर्सेस हो या इस तरह से बीटेक के कोर्सेस को ले रहे हैं, तो आपको फॉर्म भरने के बाद उसके बाद जो पैसा स्कॉलरशिप का आता है उसमें ये पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। ये आप सभी को समझना होगा। सबसे पहला जो पॉइंट है कि कितना फीस लगेगा वो है स्टूडेंट एक्टिविटी फी। ये क्या होता है, इसमें आपको शुरुआत में सभी स्टूडेंट के लिए बताया गया है कि सभी स्टूडेंट को 3000 रुपए एक साल में प्रतिवर्ष ये 3000 रुपए देना होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ट्यूशन फी। ट्यूशन फीस आप जानते हैं कि जो पढ़ाई का पूरा खर्च होता है 55,000 रुपए है। देखिए, हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैंने आईआरटी पे स्पेशली बनाया क्योंकि सिर्फ आईआरटी एक ही कॉलेज है, इसलिए किसी को समझने में और किसी को बताने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आईआरटी इलाहाबाद में जो ट्यूशन फीस है वो 55,000 रुपए एक साल का है। फीस जो बताया जा रहा है वो एक साल का ही बताया जा रहा है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉशन मनी फॉर ओनली न्यू स्टूडेंट। जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे या सेकंड ईयर में डायरेक्ट लेटरल एंट्री के माध्यम से एडमिशन लेंगे तो आपको 5,000 रुपए देना होगा। ये कॉशन मनी आपका सिर्फ एडमिशन के समय लगता है, उसके बाद पूरे कोर्स में आपको कभी भी नहीं देना होगा। इस तरह से आप सिर्फ एडमिशन जब कराएंगे आपको उसी समय कॉशन मनी 5,000 रुपए देना होगा, और ये भी रिफंड होता है। जब आपका स्कॉलरशिप आएगा उसमें स्कॉलरशिप में 5,000 रुपए आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है एग्जामिनेशन फी, आपको 7500 रुपए देना होगा एक साल में। जैसे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं तो दोनों सेमेस्टर के मिला के आपको 7500 रुपए देना होगा। और लास्ट में इसी में एक और चार्ज है जो करीब 700 रुपए है प्रतिवर्ष देना होगा, जिसे हम ई रिसोर्सेस कंसार्टियम के नाम से जानते हैं। इसमें आपको 700 रुपए प्रति साल के रूप में देना होगा। तो इस तरह से अगर सभी फीसों को एक बार और एनालिस किया जाए जिससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहला है आपका एक्टिविटी फीस 3000 रुपए, ट्यूशन फीस 55,000 रुपए, जो आपका कॉशन मनी है वो 5,000 रुपए एक बार ही देना होगा पूरे कोर्स के लिए, एग्जाम फीस 7500 रुपए, कंसार्टियम जो है वो 700 रुपए। इस तरह से अगर सभी फीसों को आप कैलकुलेट कर ले, ऐड कर ले, 71,200 रुपए आएगा। अब कितना आपको देना होगा, देखिए कुल मिला के आपको 71,200 रुपए देना होगा अगर आप आईआरटी इलाहाबाद में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में एडमिशन कराते हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे, हर बच्चे को, बॉय या गर्ल हो, उसको 71,200 रुपए देना ही होगा। लेकिन आप सभी ये ध्यान रखिएगा, जब आप सीट अलॉटमेंट का जो पैसा आप इस समय 20,000 रुपए, 12,000 रुपए, जैसे जो कैटेगरी के हिसाब से अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं या ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो इस समय आप 20,000 रुपए सीट अलॉटमेंट का दे रहे हैं, जिसका लास्ट डेट 29 है। जिनको सीट मिला है उन्हीं को 20,000 और 12,000 देना होगा।
जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, उनको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। इस बात को आप सभी ध्यान रखिएगा कि जिनको सीट अलॉट हुआ है किसी भी कॉलेज में, चाहे वो आईआईटी इलाहाबाद हो या बीआईटी कॉलेज हो या कोई भी कॉलेज मिला हो, यूपी का कोई भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिला है, अगर आपको सीट मिल चुका है, उसके बाद ही आपको 20 और 12,000 देना होगा। अब बात करते हैं कि मैंने इसलिए बताया कि आपको ध्यान देना होगा कि जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग कॉलेज में करिएगा, जैसे आईआईटी इलाहाबाद में जब आप एडमिशन कराने जाइएगा, तो ये जो पैसा आप 20,000 रुपए और 12,000 रुपए दे रहे हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, उस टोटल पैसे में 71,200 रुपए में से उतना पैसा लेस करने के बाद आप पैसा दीजिएगा, उतने में आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिनको आईआईटी इलाहाबाद में फी वेरियर TFW लिखा हो या FW ब्रैकेट में लिखा रहता है, अगर उनको ये सीट मिलती है तो उनको टोटल फीस कितना देना होगा 1 साल के लिए। तो उनको लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो ये आपको 20,000 रुपए सीट अलॉटमेंट का देना होगा। उसके बाद 8,000 रुपए और देना होगा। इसका मतलब होगा कि आपकी 1 साल की जो फीस होगी वो 20,000 तो ये काउंसलिंग की फीस है, 8,000 रुपए फीस का, और उसके बाद ये जो एग्जामिनेशन जो फीस हमने बताया कि 7500 रुपए, उसके साथ ही जो ये रिसोर्सेज कंसार्टियम का जो आपका लगभग 700 रुपए लगा, ये आपको देना होगा। बस आपका जो ट्यूशन फीस होगा वही माफ होगा, नहीं तो बाकी खर्चा आपको देना होगा। ध्यान रखिएगा, जिनको FW की सीट मिली है वो सिर्फ ट्यूशन फीस को लेस कर लें, बाकी पैसा उनको देना होगा। इस समय आप काउंसलिंग का ये फीस आप 20,000 12,000 लेस कर लीजिए, बाकी पैसा आप फिजिकल रिपोर्टिंग जब करेंगे कॉलेज में उस समय आपको ये पैसा देना होगा। अब ये समस्या ये है कि अगर ये पैसा आप स्कूल में जाएंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग कराएंगे, एडमिशन कराएंगे, उस समय आपको ये पैसा किस रूप में देना होगा। जैसे इस समय तो ये पैसा आपको ऑनलाइन कटवा रहे हैं जैसे सीट अलॉटमेंट का, तो उस समय आपको डीडी के माध्यम से जितना भी पैसा आपको देना होगा कॉलेज में एडमिशन के समय, सभी पैसा डीडी के माध्यम से। डीडी किसके नाम से बनेगा, तो ये डीडी हर बार की तरह, चाहे आप डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एडमिशन लें आईआरटी में या बीटेक के लिए किसी भी कोर्सेज के लिए लेंगे, तो वहां पे डायरेक्टर आईआरटी प्रयागराज से आपका डीडी बनेगा। आप डीडी यहां से अपने जो जिला के जो बैंक होते हैं किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। यहां से नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप इलाहाबाद में वहां पे भी बैंक है, स्कूल के कैंपस में ही, वहां से जाके आप बनवा सकते हैं। तो ये पूरा था कि एडमिशन को लेकर के कितना में फीस देना होगा, कितना पैसा देना होगा, कितनी तैयारी करनी होगी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जिनको सीट अगर मान लीजिए हॉस्टल मिलता है तो हॉस्टल में कितना चार्ज आपको करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो लॉगिंग और फूड का जो होता है, खाने का और सामान रखने का, वहां पे रहने की पूरी व्यवस्था होती है, वो आपको 58,500 रुपए प्रति साल का देना होगा। 1 साल का जो खर्च वहां रहने और खाने का वो 58,500 रुपए। कई लोग ये भी कहते हैं कि सर वहां पे हम हॉस्टल ले लें लेकिन खाना वहां का नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो खाना भी खाना होगा, क्योंकि रहने का पैसा आपको नहीं देना होता, खाने का पैसा देना होता। ये 1 साल का है। इसी तरह से जो हॉस्टल का जो कॉशन मनी होता है, ये कॉशन मनी सिर्फ एक बार लगता है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो सेकंड ईयर में नहीं लगेगा, थर्ड ईयर में नहीं लगेगा, फोर्थ ईयर में नहीं लगेगा, बस एक बार। उसी तरह अगर आप सेकंड ईयर में डायरेक्ट लेटरल एंट्री के माध्यम से ले रहे हैं तो सिर्फ आपका सेकंड ईयर में लगेगा। तो ये जो कॉशन मनी है ये रिफंड है आपका। जब स्कॉलरशिप आएगा उसमें ये 5,000 रुपए ऐड होके आएगा, तो 5,000 रुपए आपको कॉशन मनी देना होगा। तो इस तरह से आपका अगर हॉस्टल का खर्च देखा जाए तो कुल मिलाकर 1 साल का 63,500 रुपए होगा। अगले साल जब नेक्स्ट ईयर में आप जाएंगे तो ये 5,000 रुपए आप लेस कर लीजिएगा, उसके बाद आपको हॉस्टल का खर्च इतना ही देते रहने होगा। तो इस तरह से अगर आप पूरा मान लें कि आपको हॉस्टल भी लेना होगा, आईआईटी इलाहाबाद में एक नॉर्मल स्टूडेंट है जैसे ओबीसी हैं या जनरल के हैं, अगर आपको फी वेरियर सीट नहीं मिलती है, नॉर्मल सीट की तरह अगर आपको सीट मिलता है तो आपको 1 साल में कितना पैसा खर्च करना होगा। तो मैंने बताया कि एडमिशन के लिए 71,200 रुपए, वही हॉस्टल के लिए 63,500 रुपए, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो करीब 1.3 लाख, 1,34,000 के रूप में मतलब कि करीब में आएगा। इतना पैसा आपको देना होगा। तो ये थी पूरी हमारी इंफॉर्मेशन कि किस तरह से अगर आईआरटी में आप एडमिशन लेते हैं तो कितना पैसा आपको देना होगा और किस तरह से। लोनिंग की बात आती है कि कई लोग कहेंगे कि सर मेरा इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा कि मैं एक साथ इतना पैसा दे पाऊं, तो उनके लिए लोनिंग की भी व्यवस्था होती है। हर कॉलेज में लोन की व्यवस्था होती है। आप वहां पे जाएंगे, एडमिशन कराएंगे, उस कॉलेज के डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका लोन हो जाएगा, लेकिन आपको शुरुआत में पैसा देना पड़ेगा। तो ये थी हमारी पूरी इंफॉर्मेशन कि किस तरह से कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन रह जाए, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, सर इतना हमारा लगेगा तो हम इतना कैसे देंगे। अभी कई लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें क्या ये जो काउंसलिंग फीस होती है सीट अलॉटमेंट का, ये हमको देना पड़ेगा। मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आपको सीट मिलता है, चाहे आप फी वेरियर मिले या नॉर्मल कोई भी मिले,
आपको 20,000 और 12,000 देना होगा अपने कैटेगरी के हिसाब से। ये बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए कि काउंसलिंग की फीस या जो सीट अलॉटमेंट की फीस होती है वो सभी को देना होगा, चाहे आप नॉर्मल की तरह हो या फी वेरिएट की सीट मिले या कोई भी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिले। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का के एल डी क्लासेस की ओर से धन्यवाद।